कानपुर ब्रेकिंग 11 पार्षदों के साथ एमएलसी अरुण पाठक पहुंचे केसको एमडी से मिलने। एमएलसी अरुण पाठक बिजली समस्या के लिए मिलने पहुंचे केसको एमडी से। खराब पोल न बदलने, मीटर न लगाने के संबंध में की गई ज्यादातर शिकायत। कई पार्षदों ने जेई और एसडीओ पर लगाए गंभीर आरोप, सुनवाई न करने की शिकायत। केसको एमडी ने 3 महीने में खराब पोल को बदलने का दिया आश्वासन। ज्यादातर समस्याएं अजरौली, गुजैनी, बर्रा, रतन लालगंज, गोविंद नगर की बताई गई। केसको एमडी ने सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की कही बात। बाइट केसको एमडी। बाइट अरुण पाठक, भाजपा एमएलसी। गुरु प्रसाद जी यहाँ पे आए थे और आपने बताया कि एमडी साहब आए हैं, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगभग 90% समस्याएं हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। कुछ नहीं शायद उनको अच्छा लगा होगा, ये बात सही है। इधर आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कुछ रह गई हैं। 2-3 मुद्दे मेरे ध्यान में हैं, तो बाद में आप उसको ठीक करेंगे तो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 1 मिनट इनकी भी बात आ जाए और मैं चाहूँगा कि इनके पत्र एक साथ सुनते हैं और कनेक्शन तब देते हैं, और उसके पहले कनेक्शन नहीं देते हैं। कौन जेई साहब? जेई संतोष का नाम है, संतोष राम, वो भी हमारे वार्ड के हैं। कब से पोस्टेड है जी, कब से जेई वहाँ पर पोस्टेड है? क्या नाम है? राहुल यादव की सर कंप्लेन आ रही है। अब मैं आपसे 3 बार मिल भी चुका हूँ। जी जी, ये देखिए राहुल यादव की जो बिहेवियर है वो इतना गंदा है सर कि आपको बता नहीं सकते। इतनी बदतमीजी से बोलते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, आपने कितना सम्मान दिया, रिगार्ड दे करके बैठा लें और सारी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन राहुल यादव के लिए मैं आपसे पहले भी मिला, मैंने आपको पहले भी बताया, नो रिस्पॉन्स। मतलब पार्षद को कहते हैं पार्षद होता क्या? जो प्रॉब्लम आई अभी इसको मैं आता हूँ, उसमें मैंने आने के लिए आपको आश्वासन दिया है। जी जी, आपने दिया है। और सर इसको मैं ये चाहता हूँ कि इस वीक में आ जाओ। ओके सर, थैंक यू। खराब हो गया तो हम केसर में एक एप्लीकेशन देने आएंगे, तो आप एप्लीकेशन देंगे कि एक टेस्ट मीटर लगा लेंगे तो 1 महीने का एसपीओ सीलो हो जाएगा। तो आप उसका तुरंत मीटर की काट कर आप रसीद जमा करा लेते हैं। जब आप मीटर की रसीद जमा करा लेते हो तो मीटर उसका 15-20 दिन नहीं लगता है। जब वो केसर जाता है तो वहाँ पर बाहर के लोग खड़े होते हैं कि हम केसर से आएंगे। जो मीटर आपके लगाते हैं ठेकेदार लोग, वो कहते हैं केसर मीटर नहीं है, आप हमको 1200-1500 रुपये दीजिए, आपको हम पुराना मीटर वहीं से निकाल के घड़ी लगा देंगे आके और आपको यम फार्म दे देंगे। पर वो पहले से खराब मीटर होते हैं, वो खुद तेज चलते हैं तो रीडिंग उसमें भी जंप मार जाती है। तो जो रीडर भैया तो 2.5 लाख बर्राट में भैया भाई जी बिल मंगा दे रहा हूँ, कई लोगों में बस शिकायतें हैं। ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, उसके आसपास में बहुत कूड़ा कबाड़ा होता है। जनरली ट्रांसफॉर्मर हीटिंग होता है, जब भी ट्रांसफॉर्मर में जो पावर होता है वो हीटिंग होता है, उसी की वजह से कभी कभी आग लग जाता है। थोड़ा सा आप लोगों से अनुरोध है, अपने अपने क्षेत्र में जितने डीटीज लगे हुए हैं उसमें नगर निगम से, मैं नगर आयुक्त से भी अनुरोध किया हूँ, सो आप लोग भी अपने स्तर से मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा, वो ट्रांसफॉर्मर के क्षेत्र ही एक कूड़ा कबाड़ा का क्षेत्र हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। और दूसरा है, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया है। अभी बिजनेस प्लान हो या आरडीएसएस स्कीम हो, अभी आप लोग सब लोग जर्जर पोल की बात कर रहे हैं, लगभग 21,000 पोल चेंज होगा केसको क्षेत्र में। बहुत अच्छे। लगभग हमारा 80,000 पोल में से 21,000 पोल दिसंबर 24 तक चेंज होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जो प्राथमिकता में कुछ पोल्स चेंज होना है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा हमारे ये हम लोग ज्ञापन की रूप ना दें, ऐसे ही ज्ञापन वो खिंच गया। आज माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अरुण पाठक जी हमारे प्रांगण में आए हैं और अपने क्षेत्र में उनके साथ जो सहयोगी पार्षदगण हैं उनको लेके आए हैं। लगभग 12 से 15 माननीय पार्षदगण हमारे सामने आए थे और उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं बिजली विभाग संबंधित, उसको हमको हाईलाइट किया गया है। और विशेष रूप से उसमें जर्जर पोल की समस्या है और उसके अलावा कनेक्शन की समस्या है या बिजली चोरी संबंधित समस्या है, इसको हम हमारे सामने रखा गया है। और सारे माननीय पार्षदगण को मैंने अनुरोध किया था, जो भी अपने अपने क्षेत्र में समस्या हैं उसको लिखित रूप में हमको दे दें
और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उसको जल्द से जल्द एड्रेस करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बिजनेस प्लान में लगभग 52 करोड़ रुपया का काम केस्को क्षेत्र में हो रहा है और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो RDSS स्कीम है वो भी हमारे 18 डिवीज़न में चालू हो गया है। उसमें भी इस समस्याओं को एड्रेस करने के लिए हम लोग प्लान किया है और इसके अलावा जो बाकी काम भी है उसको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के माननीय पार्षदगण को मैंने अनुरोध किया वो हमको दे दें। सो उसके सापेक्ष हम लोग उसको हमारे सरकारी योजनाओं में और हमारे जो बजटेड स्कीम्स हैं उसके अंदर हम लोग करके बहुत जल्द से जल्दी निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया। जेई और एक्सीएन पर बराबर आरोप लगते हैं कि वो पैसे की मांग करते हैं, चाहे मीटर लगाने को लेकर हो या बिजली विभाग का कोई भी काम कराने को लेकर। क्या इसकी भी कुछ जांच करा के कुछ कार्रवाई करेंगे? इसमें कोई हमारे पास अभी एप्लीकेशन आया नहीं है। माननीय पार्षद जो शिकायत किया है उनको मैंने ये बोला आप लिखित में शिकायत दे दीजिएगा, उसको जांच करके उसमें उचित कार्रवाई जो भी है उसको जरूर किया जाएगा। सर, मीटर अप्लाई करने के बाद मीटर कई लोगों के पास नहीं लग पाते, 3 महीने 4 महीने 5 महीने। क्या मीटर की कमी है कि बजट की कमी, क्या है? मीटर की कोई कमी नहीं है। केस्को द्वारा हर जगह पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। केस्को के पास लगभग 5000 से 6000 मीटर हमारे स्टोर्स में उपलब्ध है, जहाँ पर भी झटपट पोर्टल के माध्यम से हम लोगों को मीटर की एप्लीकेशन आ रहा है। उनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, मालिकाना हक क्लियर है, फिर तो हम लोग तत्काल 1 सप्ताह के अंदर कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं। कहीं कुछ इश्यू है आप स्पेसिफिक दे दीजिए, उसको एड्रेस किया जाए। सर, इन पूरी समस्याओं में सबसे ज़्यादा समस्याएं जर्जर पोल की निकल गए हैं। अपने आपने कितना समय दिया है इन लोगों को और कितने लगभग पोल अभी तक बदले जाएंगे? जर्जर पोल केस्को क्षेत्र में लगभग 80,000 के आस टोटल पोल्स 80,000 है। उसमें से जर्जर पोल की संख्या मेरे मानना है 10 से 15% के आसपास हो सकता है। अभी ये सरकार की जो RDSS स्कीम है उसमें लगभग 21,000 पोल हम लोग केस्को क्षेत्र में लगा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर हमारे जो जर्जर पोल की समस्या खत्म हो जाना चाहिए। माननीय पार्षदगण जहाँ जहाँ लिस्ट बताया, कुछ जगहों पे 46 पोल है, कुछ जगहों में 50 पोल है, कुछ जगहों में 100 पोल है, उसके हिसाब से हम लोग 3 महीने का टाइम दिया है। 90 दिन के अंदर इस जर्जर पोल को सही करने के लिए आश्वासन दिया है। किन समस्याओं को लेकर के आज कैसा आए थे, क्या आश्वासन? समस्याओं के लिए जागरूकता के लिए आए थे, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार के इस कारण नहीं पहुंच पाते हैं कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं होती। तो हमारे बहुत ऐसे विद्वान पार्षदगण जो 15 से 16 के आसपास थे आज यहाँ पर आए और हम रिवेम स्कीम में लगभग 900 करोड़ के काम हो रहे हैं, 50 करोड़ के काम और आ रहे हैं। कैसे काम यदि कुछ ऐसे होते हैं कि जो उपभोक्ता ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो किसी भी सब स्टेशन पर जाकर दलाली का काम करते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े और हमारे पार्षद उनको सही जानकारी दे पाएँ किस सब स्टेशन का लोड बढ़ रहा है, कहाँ पर ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, कहाँ पर ABC केबल वगैरह लग रहे हैं, इसकी वृहद एक जानकारी MD महोदय ने दी है। और जहाँ जहाँ जर्जर पोल लगे थे उनको 90 दिन में बदलने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ कहीं ओवरलोड की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। पेड़ क्या छटना है तो उसकी एक सही जानकारी उसके लोकल के लोगों को मिल जाए तो SMS के द्वारा मिलेगी, WhatsApp के द्वारा मिलेगी, इसकी भी एक स्कीम तैयार की। और साथ ही साथ हर मंगलवार को 10 से 12 के बीच में हर सब स्टेशन पर हमारे SDO और JE और एक्शन बैठकर जन समस्याओं को दूर करेंगे। पार्षदगण भी वहाँ पर जाएंगे। ये एक प्रकार का इसको बोलते हैं ना अपडेट होना, सॉफ्टवेयर का अपडेट होना, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। मेरा मानना है कि 2017 के पहले जो स्थितियाँ थीं केस्को के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उस स्थितियों को एकदम चेंज कर दिया गया है। बिजली की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, थोड़ी जागरूकता की कमी थी और सही प्रकार से सही बात जनता तक पहुँचे, एक सामंजस्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में हो, हम लोग इसलिए आज यहाँ बैठे थे। कई पार्षदों ने यहाँ पे बताया कि कुछ शिकायतें हैं जो 5-5, 6-6 सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। IGRS में डाला गया तो उसका जवाब देकर गुमराह किया गया। क्या लगता है वैसा नहीं होगा? नहीं, IGRS में यदि किसी अधिकारी ने गलत या किसी कर्मचारी ने गलत जानकारी दी है तो उसको उसका खामियाना भुगतना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोहित लोकतंत्र में जनहित होता है और हम सब लोग जनहित में काम कर रहे हैं। कोई कार्यपालिका के रूप में, कोई विधायिका के रूप में काम कर रहा है। यदि किसी ने जनहित में गलत काम किया तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। पार्षदों ने एक आरोप लगाया, एक बात MD से शिकायत करी है कि कुछ JE और जो है एक्सीएन है जो पार्षदों का फ़ोन नहीं उठाते, उन्हीं से सही से जवाब नहीं देते, बात नहीं करते, इस पर क्या? नहीं, मेरा एक निश्चित मत है कि जो हमारे लोकतंत्र के, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, हमारे जनप्रतिनिधि या विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में, सब लोग बराबर हैं। ऐसी गलती उनको नहीं करनी चाहिए और आश्वस्त भी किया है। ऐसे 100-200 में कोई 1-2 होंगे, उनको भी पहले तो समझाया जाएगा और नहीं समझ में आएगा तो जो उचित कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करवाई जाएगी।